हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी पशु परिचर भर्ती का सिलेबस जारी किया गया है, जिसके अंदर प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी, और कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक भी कितने होंगे, 150 होंगे। उसी प्रकार से इसमें क्या है, कुछ चीज़ें, प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 1 नंबर का होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र का मानक स्तर सेकेंडरी लेवल का होगा। अब हम देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस में क्या देखेंगे कि सिलेबस में सबसे पहले दे रखा है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या में क्या पढ़ना है, तो राजस्थान की 2011 की जनगणना को पढ़ना है। इसमें आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, परिवहन और राज्य मार्ग इत्यादि। इसके बाद दे रखा है, इसमें दूसरा पॉइंट दिया है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। राजस्थान के इतिहास से संबंधित तो ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार। उसके अलावा आभूषण दे रखा है, लोक कलाएं दे रखी हैं, वास्तुकला दे रखी है, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां दे रखी हैं। उसके बाद दिया है इसमें सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में क्या दिया हुआ है कि 6 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, दूसरा धातु, अधातु व प्रमुख यौगिक, तीसरा प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, चौथा आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, पांचवा दिया है इसमें मानव शरीर संरचना और अंगतंत्र, छठा दिया है प्रमुख मानव रोग, कारक, निदान और अपशिष्ट प्रबंधन। समसामयिकी के अंदर क्या दिया हुआ है, तो समसामयिकी में हमें दिया हुआ है कि इसमें खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्रों से संबंधी मुद्दे, राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व और राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ दी हुई हैं। उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है इसमें, उसके अलावा इसमें दिया हुआ है इन्होंने मैथ, गणित के अंदर कौन कौन से टॉपिक दिए हैं हमें, एक तो दिया है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, जो कि LCM, SCF और LCM दिया हुआ है। एक दिया हुआ है औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात, समानुपात दिया हुआ है। पशुपालन वाले टॉपिक दिया है हमें। पशुपालन में हमें इन्होंने इस बार क्या है, कम सिलेबस किया है थोड़ा सा। तो उसमें क्या दिया है कि जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास और संरक्षण। दूसरा पॉइंट दिया है कि पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि। और तीसरा है कि आधुनिक विश्व के चरवाहे इत्यादि। और चौथा पॉइंट दिया है कि वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीवन संसाधन इत्यादि। तो दोस्तों, इसके लिए आप कोई भी एक गाइड जो कि मार्केट में चल रही है उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कहीं से कोचिंग ले रखी है तो आप कोचिंग के जो नोट्स हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। इसमें जितना मैं देख पा रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहेगा किसका, राजस्थान। तो राजस्थान जीके में आप देखोगे तो राजस्थान में इसमें आपको क्या दे रखा है कि राजस्थान में इसमें आपको दे रखा है कि राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान की ज्योग्राफी है, उसका पूरा रोल रहेगा। दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर राजस्थान की कला संस्कृति। तो आप कला संस्कृति को देखोगे तो कला संस्कृति में हमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। कला संस्कृति, तो राजस्थान की कला संस्कृति को अच्छे से कवर कर लो। तीसरा इसमें हमें दे रखा है कि साइंस, अगर हम विज्ञान के अंदर देखते हैं तो हमें विज्ञान में इन्होंने क्या, इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं है।
टॉपिक कम है, लेकिन इनके अंदर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आपकी अगर मानव रोग, तो आपको पूरे मानव रोग पढ़ने पड़ेंगे, कारक, निवारण, निदान, मानव शरीर, प्रकाश, धातु, अधातु, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। आप कोई भी एक गाइड ले सकते हैं, उसको अच्छे से कई बार पढ़ना है आपको। और करंट अफेयर्स के लिए आप मोमल की एक बुक आती है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, मोमल। उसके अंदर आपको इसमें करंट हमें कौन सी पढ़नी है, तो राजस्थान की भी पढ़नी है और इंडिया की या भारत की भी पढ़नी है। तो आप उसके लिए मोमल, जो कि उसमें दोनों आती हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें। 2 महीने की आती है, तो आप 2 महीने वाली को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें मैथ, तो मैथ के इसमें बेसिक टॉपिक दिए हुए हैं। आप इनको एक बार कहीं से भी अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, तो अगर आपके 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आएंगे, तो वो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके लिए हम भी देखेंगे, अगर हम आगे इसके लिए एक सीरीज चलाएंगे जिसमें जितने भी अब तक राजस्थान की एग्जामों में क्वेश्चन आए उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब उसके अलावा बचता है इसमें जो राजस्थान का पशुपालन से संबंधित जो टॉपिक है। तो पशुपालन में क्या दे रखा है हमें, कि पशुपालन में जो टॉपिक है, इसके लिए आप कोई भी एक बाजार में जो गाइड चल रही है अच्छी, आप नाथ वाली पढ़ सकते हैं, नाथ वाले में अच्छा टॉपिक दे रखे हैं ये। उसके अलावा आप लक्ष्य की गाइड लिए तो लक्ष्य वाली, दक्ष वाली, या कोई भी जो एक गाइड आपके पास है, आप उसको अच्छे से पढ़ें, उसमें टॉपिकों को देखें। आपने अगर पहले गाइड ले रखी है, तो अब आप नई गाइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसमें सारे टॉपिक मिल रहे हैं, तो आप वहीं से इसको कवर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस प्रकार की न्यूज़ों को जोड़ने के लिए, और हमसे जो भी बन सकता है हम उसको पूरा करेंगे। जय हिंद।